Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic rebellion in the countryside. This topic belong to chapter 2 nationalism in India. So let we see what happened in this movement. Let I explain this. Cities में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैल चुका था. अब धीरे धीरे जो है ये कंट्री साइड विलेजेस की तरफ जाने लगा. विलेजेस में स्पेशली दो ग्रुप जो रहता है उन लोगों ने इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया. इसमें पहले थे वो पेजेंट्स और दूसरा था ट्राइबल्स. ये दोनों के दोनों ग्रुप जो है इस मूवमेंट में विलेज साइड से पार्टिसिपेट करते हैं. तो हम लोग इस में एक एक करके देखेंगे कि पहले पीजेंट्स ने क्या किया, उसके बाद फिर देखेंगे कि ट्राइबल्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में. नाउ कम हियर. अवध में सबसे ज़्यादा पीजेंट मूवमेंट एक्टिव था. तो लेट्स सी दिस. पीजेंट को लीड कर रहे थे अवध में बाबा रामचंद्र. यू हैव टू रिमेम्बर ऑल्सो दिस क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम. ये एक सन्यासी थे. यू कैन सी हियर सन्यासी थे जो कि पहले फिजी में एज ए इंडेंचर लेबर वर्कर कर चुके थे. ये मूवमेंट तालुकदार के अगेंस्ट था और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था. ये दोनों के दोनों जो है पूरा ज़मीन जो है कब्जा करके बैठे हुए थे. मतलब दे आर द ऑनर ऑफ लैंड्स there. So these two peoples has a lot of, these two groups have the a lot of lands. So ये जो पीजेंट्स था उनका ये डिमांड था कि जो बहुत ज़्यादा हाई रेंट्स लिया जाता है लैंड के ऊपर उसको घटाया जाए और जो वेराइटी ऑफ अदर सीजन्स है उसको कम किया जाए. साथ में पीजेंट से एक और वहाँ काम कराया जाता था जिसको कहते थे बेगारी. बेगारी वाज अ सिस्टम. ये एक तरह का सिस्टम था जिसमें लेबरर्स को फोर्सली काम करवाया जाता था विदाउट एनी पेमेंट. बेगार का मतलब ये होता है काम करना बट उसका कोई इनाम नहीं मिलना. सो बेगार इज ऑल्सो डन बाय द पीजेंट्स. अब मान लीजिए कि कोई पीजेंट दिन भर बेगारी करेगा तो हाउ कैन ही रन हिज फैमिली, कैसे चला सकता वो. साथ में जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके फार्म्स पे बिना किसी पेमेंट के काम करना. सो पीजेंट्स बहुत परेशान थे अवध में. इसके बाद जो टेनेंट थे, टेनेंट्स उनको कहा जाता है जो लैंड को रेंट पे लेकर के काम करते थे. तो टेनेंट्स परेशान थे कि उनका जो टेन्योर था उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी. जैसे कि अभी जो है लैंडलॉर्ड्स खुश है तो ठीक है तुम काम करो, अदरवाइज वो कभी भी जो है वापस ले लेता था अपनी ज़मीन को. और उसके लेने का एक रीज़न और ये था कि अगर लंबे समय तक कोई टेनेंट किसी ज़मीन पे काम करता है तो मे बी कहीं ऐसा ना हो कि वो टेनेंट का ही ज़मीन हो जाए. इस वजह से बार बार जो है टेनेंट सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता था. मतलब जो टेनेंट होता था उससे उसकी ज़मीन को हटा दिया जाता था. दे कुड एक्वायर नो राइट्स ओवर द लीज्ड लैंड. नाउ पीजेंट्स मूवमेंट के क्या डिमांड थे. तो पीजेंट्स मूवमेंट का डिमांड था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू को कम किया जाए, जो टैक्सेस लगाया गया है वो कम किया जाए. बेगारी सिस्टम को अबॉलिश किया जाए, समाप्त कर दिया जाए. ये सिस्टम किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं था. और सोशल बॉयकॉट किया जाए. जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं पीजेंट्स को, उनको हटाया जाए. इसी में एक बहुत ही और फेमस मूवमेंट चलाया गया था जिसको बोला जाता है नाई धोबी बंद. कैन सी हियर नाई धोबी बंद था. नाई धोबी बंद जो है बहुत सारे पंचायत में ऑर्गेनाइज किया गया था. ये था क्या, इसमें लैंडलॉर्ड्स को परेशान करने के लिए किया गया था कि लैंडलॉर्ड्स को ना तो बार्बर का और ना ही तो वॉशरमैन का किसी का भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. अगर उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, तो उनको परेशानी होगी और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिबरल होंगे. इस मूवमेंट में जून 1920 को जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं अवध के विलेजेस में. वो घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, विलेजेस से टॉक करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी ग्रीवेंसेस क्या है, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, उनको क्या शिकायतें हैं. अक्टूबर तक अवध किसान सभा सेटअप किया जाता है जिसके हेड होते हैं, ये याद करना है हम लोग को, अवध किसान सभा सेटअप किया जाता है जिसके हेड होते हैं जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू जो है हेड होते हैं. साथ में बाबा रामचंद्र
भी फॉलो करते हैं इसको, कुछ अदर फॉलोअर्स भी थे। विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर इसके 300 ब्रांचेस सेटअप कर लिए जाते हैं आसपास के सभी गांव में। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो कांग्रेस के में जो है बहुत सारे जो कांग्रेस के लोग थे वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि इनको लिया जाए कि नहीं लिया जाए अवध किसान सभा को। देखिए, एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू वाइडर स्ट्रगल। मतलब जो कांग्रेस के लोग थे, कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि इस अवध किसान सभा को अपने साथ इंटीग्रेट किया जाए ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो बेस है वो वाइड हो पाए। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर, लेकिन परेशानी ये थी कि कांग्रेस सबको साथ लेके नहीं चल सकती थी। कांग्रेस के लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, देखिए, द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप इन्फॉर्म्ड दैट द कांग्रेस लीडर वाज अनहैप्पी। कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे थे? इसलिए क्योंकि कांग्रेस में जो तालुकदार और जो मर्चेंट्स थे उनके घरों पे अटैक किए गए, उसके बाद जो बाजार लूटे गए, जो ग्रेन होर्डिंग्स को बर्बाद किया गया, इसकी वजह से जो है बहुत सारे कांग्रेस के लीडर सपोर्ट नहीं कर रहे थे पीजेंट्स मूवमेंट के। और बहुत जगह पे तो ऐसा हुआ था कि लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट, जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, उन्होंने कहा था पीजेंट्स को कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि अब कोई टैक्सेस नहीं लगेगा, लैंड जो है वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुअर्स को। हर एक पीजेंट्स यही चाहता था कि उनको कोई टैक्सेस नहीं लगे और जो ज़मीनें जो है तालुकदार या लैंडलॉर्ड्स के पास है उनको दे दिया जाए। सो बिना गांधी जी के कहे गांधी जी का नाम यूज़ किया गया और लोगों को वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उन लोगों ने पीजेंट्स को समझाया कि गांधी जी ने ऐसा कहा है, बट गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा था। पीजेंट्स को साथ लेने में कांग्रेस को एक परेशानी ये थी कि जो बड़े जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो कांग्रेस में शामिल होना मुश्किल हो रहा था। यहाँ देखिए 1928 का ये स्टोरी है वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने बारदोली, जो कि गुजरात का एक तालुका था, वहाँ पर लैंड रेवेन्यू इन्हेंसमेंट के खिलाफ मूवमेंट किया था। इसको बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यू मस्ट रिमेम्बर दिस, बारदोली सत्याग्रह क्या है। ये मूवमेंट वल्लभ भाई पटेल के अंडर कंट्रोल में या बोल सकते हैं लीडरशिप में सक्सेसफुल था। स्ट्रगल वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड। इसको ये जो स्ट्रगल था वो पूरे कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और इसको पूरे कंट्री से बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी मिली थी। ये एक सोर्स है, सोर्स भी है। इसमें इंसिडेंट बताया गया है पीजेंट्स के बारे में है। ये 6 जनवरी 1921 को यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो है पुलिस ने फायर कर दिया पीजेंट्स के ऊपर। ये कौन सी जगह पे हुआ था? इट वाज डन इन रायबरेली। जवाहरलाल नेहरू उस जगह पर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से मना कर दिया। गुस्सा करके नेहरू जी ने पीजेंट्स को एड्रेस करते हुए क्या भाषण दिया था? दिस इज डिस्क्राइब्ड हियर। इन्होंने कहा था कि दे बिहेव्ड एज ब्रेव मेन, काम एंड अनरफल्ड इन द फेस ऑफ डेंजर। किसानों के बारे में उन्होंने कहा था कि जो किसान है उन्होंने इस सिचुएशन में भी बहुत बहादुरी से शांत होकर के पूरे डेंजर का सामना किया है। एंड आई डोंट नो हाउ दे फेल्ट, मुझे नहीं पता है, मैंने उनसे बात नहीं किया कि वो क्या उस वक्त सोच रहे हैं। कुछ देर के लिए तो मेरा जो ब्लड था वो भी खौल गया था और मैं नॉन वायलेंस को भूल गया था, क्योंकि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो द फॉलोअर ऑफ गांधी जी ना, सो ही वाज आल्सो फॉलो द नॉन वायलेंट। सो ये इन्होंने कहा कि 1 मिनट के लिए तो मैं ये भूल ही गया कि मैं एक जो है नॉन वायलेंस स्कीम को फॉलो करता हूँ, बट अगले ही मोमेंट मुझे याद पड़ गया। द थॉट ऑफ ए ग्रेट लीडर who by God goodness has been sent to lead us to victory। भगवान ने जो हमें एक अच्छा लीडर भेजा है जो हमें जो है विक्ट्री की तरफ लीड करेगा। Came to me and I saw the किसान seated। मैंने देखा कि जो सभी किसान है वहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हैं मेरे आसपास।
अब लेस एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा पीस है। एंड आई वाज एंड द मूवमेंट ऑफ बिकनेस वन, जो गुस्सा आया था किसानों के बीच में, जिसकी वजह से नॉन वायलेंस मूवमेंट खराब हो सकता था, ख़त्म हो सकता था, लेकिन वो बिकनेस समाप्त हो गया है। और अब सब के सब जो है ह्यूमैनिटी की बात करें, नॉन वायलेंस की बात करें। आई नीडेड द लेसन, मैंने एक लेसन सीखा। एंड दे हेडेड मी एंड पीसफुली डिस्पर्स, वो लोग सब वहाँ पर बहुत अच्छे से बात करते हैं। मीन्स कहने का ये है कि ये इंसिडेंट जो कि गांधी जी ने नेहरू जी ने बताया, ये इन्होंने ये बताया कि कैसे पीजेंट्स जो है वो नॉन वायलेंट को फॉलो करने के लिए हर चीज़ अपने दुख दर्द को भूल करके सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाउ मैंने कहा था कि इसमें दो टॉपिक है, एक पीजेंट्स से रिलेटेड है, दूसरा ट्राइबल से रिलेटेड है। नाउ कम टू द ट्राइबल्स का मूवमेंट कैसे चल रहा था नॉन वायलेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। तो ट्राइबल पीजेंट्स को गांधी जी का मैसेज मिला था और उन्होंने अपने तरीके से स्वराज का मीनिंग निकाला था। इसमें से एक इंसिडेंट हम लोग ले सकते हैं, इससे पता चल जाएगा हमें कि ट्राइबल्स जो है स्वराज का क्या मीनिंग निकालते थे। गुड्डेम हिल्स आंध्र प्रदेश में मिलिटेंट गुरिल्ला वार चल रहा था, स्पेशली 1920s में, और इस तरह के स्ट्रगल मूवमेंट को कांग्रेस कभी सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन दिस मूवमेंट अडॉप्टेड बाय द ट्राइबल्स, वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने इसी मूवमेंट को इसी तरह से अडॉप्ट किया था। एज इन द अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब देखिए इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट करने का क्या कारण था, मतलब ट्राइबल्स को परेशानी क्या थी। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया था, लोग वहाँ पर इंटर नहीं कर सकते थे किसी भी पर्पस से। पहले वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पे ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते थे अपने कैटल्स को, साथ में वहाँ से आग जलाने के लिए लकड़ी, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करके लाते थे। नाउ अब वो एरिया को बंद कर दिया गया, लोग उसमें इंटर नहीं कर सकते थे। जब वहाँ पे नहीं जाएंगे तो उनका लाइवलीहुड जो कैसे चलेगा, नॉट ओनली वेयर देयर लाइवलीहुड, इसके कारण जो ट्राइबल्स का लाइवलीहुड था वो तो इफेक्टेड हुआ ही था, साथ में उनका जो ट्रेडिशनल राइट्स था फॉरेस्ट पे उसको डिनाइल किया गया। आपको पता है कि जो ट्राइबल ग्रुप होता है वो जंगल या जंगल के आसपास ही रहते हैं और वो मानते हैं कि वो जो जंगल है वो उनका होता है, लेकिन अब उस जंगल से ही उनको निकाल के रख दिया गया। जब उनको वहाँ से हटाया गया तो गवर्नमेंट ने उनको फोर्सफुली बेकार सिस्टम में लगा दिया, जिसमें रोड बिल्डिंग वगैरह जो था या कोई भी जो काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में होता था उसमें बिना पेमेंट के ही लगा दिया जाता था। द पर्सन हु केम, अब इस कंडीशन में जिसने इन लोगों को ट्राइबल ग्रुप को लीड किया फॉर डूइंग द रिवोल्ट, वो थे अलूरी सीताराम राजू। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अलूरी सीताराम राजू थे कौन। तो अलूरी सीताराम राजू वाज अ लीडर ऑफ ट्राइबल ग्रुप। नाउ तो माना जाता था कि अलूरी सीताराम राजू जो है, इन्होंने खुद भी बताया था कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स है, वो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, और इवन की जो बुलेट होता है उसके सामने भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर गोली चलाई जाएगी तो उसका असर उनके ऊपर नहीं होगा। लेकिन अलूरी सीताराम राजू पकड़े जाते हैं। द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। उनको बताया, अलूरी सीताराम राजू के बारे में बताया गया था कि वो गॉड की तरफ से जो ट्राइबल ग्रुप है उनके दुख दर्द को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए भेजे गए हैं। और खुद अलूरी सीताराम राजू ने महात्मा गांधी के बारे में ट्राइबल्स ग्रुप को बताया था और इंस्पायर्ड किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, और लोगों को कहा था कि आप खादी पहनिए, ड्रिंकिंग को छोड़ दीजिए, अल्कोहल ड्रिंकिंग मत करिए। ये चीज़ें जो बताई गई उनको, इट वाज ऑलरेडी सेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने सही में खादी पहनने के लिए और अल्कोहल ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन साथ में जो नॉन वायलेंस के लिए कहा था गांधी जी ने, उसको अलूरी सीताराम राजू ने अडॉप्ट नहीं किया।
गुडेम रिवर्स जो हुआ था उसमें पुलिस स्टेशन पे अटैक करना, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना, गुरिल्ला वारफेयर को कंडक्ट करना स्वराज अचीव करने के लिए, तो ये चीज़ें जो है नॉट डायरेक्टेड बाय द गांधी जी। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि गांधी जी का नाम तो यहाँ यूज किया जा रहा है, बट जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं वो अपने फेथ के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से चीज़ों को मोटिवेट कर रहे हैं। अलोरी सीताराम राजू जो है जब पकड़े गए, कैप्चर कर लिए गए 1924 में, तो ही वाज जस्ट गॉट फिनिश, समाप्त हो गया ये। लेकिन अभी भी उनकी कहानियों, ट्रेवल्स की कहानियों में एज ए हीरो ही इज सर्वाइव, अभी वो उनकी यादों में जो है सर्वाइव करते हैं। नाउ अब हम लोगों ने क्या देखा कि दो टॉपिक हम लोगों ने देखा। एक था कि कैसे पीजेंट्स ने रिएक्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके, और साथ में जो ट्राइबल ग्रुप था उसने कैसे रिएक्ट किया। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सोच था। पीजेंट्स अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, उसी को स्वराज का नाम देते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता और उसी को आओ स्वराज का नाम देते हैं। मतलब स्वराज का जो मीनिंग है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पीपल, और मैंने इसी टॉपिक से स्टार्ट किया था। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल explain you that Swaraj in the plantation. Now thank you.